नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है। बहू तुम इस समय मायके नहीं जा सकती। सरिता जी दूर सोफे पर बैठी जरूर थी, पर उनकी आंख और कान दोनों बहू नेहा पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे के आते जाते भावों को पढ़ने की वह कोशिश कर रही थी। अंत में जब नेहा ने फोन रखा और उनकी तरफ बढ़ी, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, बहू तुम इस समय मायके नहीं जा सकती। जरा सोचो, कावेरी की शादी सर पर है। ऐसे में घर की बहू का घर पर होना कितना जरूरी है, तुम समझती भी हो। नेहा लगभग विनती करते हुए बोली, माँ जी प्लीज कुछ घंटों की इजाजत दे दीजिए। मैं पिताजी से मिलकर तुरंत लौट आऊंगी। भैया बता रहे थे कि वह बार बार मुझे याद कर रहे हैं। इस मुश्किल समय में मेरा अपने परिवार के साथ होना भी तो जरूरी है। माना घर की बहू होने के नाते मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं, पर कुछ जिम्मेदारियां तो बेटियों पर भी होती हैं। अगर मैं अभी निकलती हूँ तो सुबह नाश्ते से पहले घर वापस आ जाऊंगी। उसने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। सरिता जी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है। समय देखा है, रात के 10 बज चुके हैं। इस समय तुम्हें जाने की इजाजत मैं नहीं दे सकती। भगवान ना करे रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नेहा बोली, और अगर आज मैं पिताजी से नहीं मिल सकी तो शायद जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि आखिर क्यों उस समय मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि पिताजी की अंतिम इच्छा भी पूरी ना कर सकी। नेहा के पिताजी का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। भैया ने तुरंत ही सूचना उसके ससुराल भिजवाई, पर सास बोली, तुम्हारे भाई को तो बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत है। छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है और उसने हाय तौबा मचा रखी है। मेरी बहन उसी शहर में है, तुम्हारे पिताजी से मिलकर आई है। वह बिल्कुल ठीक है। जल्दी ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। तुम बिना वजह घर में रोना धोना मचाकर शुभ कार्य में विघ्न मत डालो। एक बार कावेरी की शादी अच्छे से निपट जाए, उसके बाद आराम से मायके चली जाना। शादी को बस 15 दिन बचे हैं। 1-2 दिन बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाएगा। मैं अकेले कैसे सबका खाना पीना और बाकी काम संभालूंगी। तुम्हारा मुझे अच्छे से पता है। एक बार मायके गई नहीं कि हमें तो तुम भूल ही जाती हो। अगर यश यहाँ होता तो भी मैं सोचती, पर वह भी यहाँ नहीं है। अब इस शादी की सारी जिम्मेदारी हम सास बहू पर है, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी को बाहर के बहुत काम है। इसीलिए फ़ोन पर उनके हालचाल पूछती रहना और भाई से कहो उनकी अच्छी देखभाल करे। नेहा और विपुल दोनों बहन भाई की उसके पिताजी ने माँ के जाने के बाद अकेले परवरिश की है। विपुल छोटा है, इसीलिए शुरू से उसकी आदत रही है हर चीज़ के लिए बहन की तरफ देखता है, क्योंकि उसने शुरू से ही दीदी को सब संभालते देखा है। पर अब तो विपुल की भी शादी हो चुकी है। 4 महीने पहले ही तो सलोनी से उसका विवाह हुआ है। सलोनी के आने के बाद हर समय मायके के लिए चिंतित रहने वाली नेहा को राहत मिली थी, पर अब यह सब हो गया। अगर अकेले विपुल की बात होती तो शायद नेहा एक बार विचार भी करती, पर सलोनी ने भी उसे यही कहा है, दीदी जल्दी से जल्दी आ जाओ। पिताजी का वापस घर लौटना बहुत मुश्किल लग रहा है। और उसकी बात सुनकर नेहा का दिल बैठ गया। पति यश सेना में है। उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए मुश्किल से हफ्ते भर की छुट्टी मिली है, इसीलिए इस समय वह भी यहाँ नहीं है। अगर वह यहाँ होते तो इस समय वह पिताजी के पास होती। नेहा फिर बोली, माँ मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी। सरिता जी बोली, 5 घंटे का लंबा सफ़र है। बहू छोटी मोटी दूरी होती तो मैं सोचती भी। मेरे लिए सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा है। ऐसे कैसे मैं तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति के साथ भेज सकती हूँ। मैं यश को क्या जवाब दूंगी। सर्दी का मौसम है, सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। ऐसे में तुम्हारा जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर फिर भी तुम ज़्यादा ही जिद कर रही हो तो कल सुबह देखते हैं। नेहा रोने लगी और बोली, माँ पिताजी के पास सुबह तक का समय नहीं है। मुझे अभी निकलना होगा। माफ़ी चाहती हूँ। पहली बार मैं आपकी अवज्ञा कर रही हूँ, पर आप मेरी हालत समझ सकती हैं। और वह जल्दी से कमरे से अपना पर्स ले आई। सरिता जी ने तुरंत पति और बेटी को बुलाया और उन्हें सारी स्थिति बताई। देखिए, अब आप ही बहू को कुछ समझाइए। इस समय मायके जाने की जिद कर रही है। मैंने कहा है सुबह चली जाना, पर यह इंतज़ार करने को तैयार नहीं।
पिताजी की हालत बहुत नाजुक है, सुबह तक पता नहीं क्या हो जाए। तब उनके पति रघुराम जी बोले, अगर ऐसी बात थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों बहू से झूठ बोलती रही कि उसके पिताजी ठीक हैं? अगर तुमने उसे पहले जाने दिया होता तो आज वह ऐसा बर्ताव नहीं करती। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और बोले, नेहा बेटा, तुम अकेली नहीं जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। नेहा बोली, पर पिताजी, सफ़र बहुत लंबा है और रात भी हो चुकी है, क्या आप इतना ड्राइव कर पाएंगे? वह बोले, तुम चिंता मत करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। रघुराम जी बहू को साथ लेकर निकल गए। इधर सरिता जी लगातार भगवान से उनकी सलामती की प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, कोहरा भी बढ़ता जा रहा था। बीच बीच में वह बहू के पास फ़ोन कर लेती, क्योंकि नींद तो उनकी आंखों से चिंता के कारण कोसों दूर थी। सुबह 4 बजे के आसपास नेहा अपने पिताजी के पास थी। बेटी का चेहरा देखकर पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर शब्द मुंह से नहीं निकल पा रहे थे। रघुराम जी ने समधी जी से कहा, अब आपकी बेटी आ गई है, आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। आपको सपरिवार कावेरी की शादी में आना है। उनकी बात पर नेहा के पिताजी मुस्कुरा दिए और इसी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने देह त्याग कर दिया। नेहा उनसे लिपट कर रोने लगी, पर पिताजी के चेहरे पर फैली मुस्कान और संतोष के भाव देखकर नेहा को भी आत्मसंतुष्टि थी। पिताजी के जाने का दुख तो बहुत था, पर इस बात की तसल्ली थी कि वह उनके आखिरी समय में उनके साथ थी। रघुराम जी ने यह बात पत्नी के साथ साथ अपने होने वाले समधी को भी बताई और शादी कुछ आगे खिसकाने की गुजारिश की, क्योंकि वह बहू के इस दुख में शामिल होना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि उनकी बहू चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में दर्द लेकर इस विवाह में शामिल हो। उन्होंने नेहा के पिताजी से उसकी विदाई के समय वादा किया था कि वह नेहा को बहू नहीं, बेटी बनाकर घर ले जा रहे हैं, और आज इस वादे को निभाने का समय था। जब एक बेटी दुख में है तो कैसे वह उसे अकेला छोड़कर दूसरी बेटी के लिए खुशियों की कामना कर सकते हैं। नेहा के सर से पिता का साया उठ गया तो क्या हुआ, अभी उसका यह धर्म पिता जीवित है और उसके हर सुख दुख में साथ खड़ा है। उन्होंने अपनी बहू को स्वतंत्र कर दिया ताकि वह एक बेटी का कर्तव्य दिल से निभा सके। इधर सरिता जी को भी अपने किए पर पछतावा था, क्योंकि वह केवल अपने बारे में सोच रही थी। उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता थी, पर वह भूल रही थी नेहा भी तो उनकी बहू होने से पहले किसी की बेटी है। पति की समझदारी ने उन्हें जिंदगी भर के अफसोस से बचा लिया। उन्हें खुशी थी कि पहली बार बहू ने उनकी बात ना मानकर उचित निर्णय लिया, क्योंकि खुशियां बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, पर जिनके साथ गम बांटा जा सके ऐसे लोग कम ही होते हैं। उन्होंने फैसला किया वह नेहा के आंसुओं पर लगा बहू की जिम्मेदारियों का बांध कुछ समय के लिए खोल देंगी, ताकि एक बेटी का दर्द खुलकर बह सके, क्योंकि शादी की खुशियां तो आज ना सही कुछ समय बाद उनके घर आने ही वाली हैं। पर अगर बहू के मन में यह दर्द बैठ गया तो शायद यह भारी पत्थर बनकर रह जाएगा, जिसे बाद में हटाना बहुत मुश्किल होगा। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।